Good morning, students. Good morning, sir. Today we will discuss about very interesting topic, narration. Okay? इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है आपका नरेशन, और नरेशन बच्चों को वास्तव में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, एक प्रकार से आप समझ लो कि आपको नरेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, एकदम ध्यान से आपको सुनना होगा। ओके, तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बिना डिले किए हुए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नरेशन का मतलब होता क्या है। नरेशन मीन्स व्हाट, नरेशन है क्या, इसको हम लोग जान लेते हैं। नरेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे दो फिगर है, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है राम, दूसरा है उसका नाम है श्याम। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो राम श्याम से कह रहा है यू आर अ गुड बॉय। ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। मतलब स्पीकर अगर कुछ बोलता है, अब स्पीकर क्या होता है, जो बोलता है। स्पीकर अगर कुछ बोलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना, इसी स्टेटमेंट को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाएगा आपका, नरेशन कहलाएगा। क्लियर। ओके, यहां पर हमको क्लियर हो गया कि यू आर ए गुड बॉय, ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी को। अब कोई बात अगर आपसे कही जाएगी तो आप क्या करोगे, इस बात को जाके किसी दूसरे व्यक्ति से कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे। जब आप कहोगे उस दूसरे व्यक्ति को, तो कहने का जो सिस्टम होता है उसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अब कहने से पता चल रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट। स्पीकर जिस प्रकार से स्टेटमेंट को बोला है, आप उसी स्टेटमेंट को सेम टू सेम थर्ड पार्टी के सामने अगर बोल देते हो, वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जब हम उसको थर्ड पार्टी के सामने बोलते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या था, यू आर ए गुड बॉय। कौन कह रहा था, राम कह रहा था श्याम से। अब यही सीधा चीज आप जाके दूसरे व्यक्ति से कह दिए यू आर ए गुड बॉय। अब देखो इसमें कोई चेंजेस हुआ है, नो, नो चेंजेस मीन्स ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन हो गया। इसी को यहां पे हमने इनडायरेक्ट नरेशन में भी कन्वर्ट किया है। राम टेल्स श्याम दैट ही इज ए गुड बॉय। अब यहां पे हमारा देखिए, हमारा यहां पे स्टेटमेंट क्या था, यू आर ए गुड बॉय, लेकिन यहां पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, तो स्टेटमेंट कन्वर्टेड, चेंज हो गया किसमें, अपनी भाषा में। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब है सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, एंड इनडायरेक्ट नरेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन हिज आर हर ओन वर्ड। किसी भी स्टेटमेंट को अपनी भाषा में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्लियर। ओके, डायरेक्ट नरेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको डायरेक्ट नरेशन के बारे में ही समझना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में आपको सेंटेंस आएगा तो डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा और आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है। तो एक तो ऐसे पहचान लेते हैं सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी चीज क्या है, दूसरे तरीके से उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नरेशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा डायरेक्ट नरेशन है, इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज रिपोर्टेड पार्ट।
ओके। रिपोर्टिंग पार्ट, अब रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है भाई? आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो लिखा गया, सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था वही एग्जांपल हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। राम सेज टू श्याम, इन्वर्टेड कामा, यू आर अ गुड बॉय। अगर हम इसको देखें तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट हमारा ये है और एक पार्ट हमारा ये है। अब आप ध्यान से देखो, एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है और एक पार्ट कहाँ है? इन्वर्टेड कामा के अंदर है। यहाँ पे देखिए, राम सेज टू श्याम, ये हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और यू आर अ गुड बॉय, ये हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। द पार्ट विच इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग पार्ट, एंड द पार्ट विच इज इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड पार्ट। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है वो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट हो गया, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो हमारा क्या हो गया? रिपोर्टेड कामा। एंड ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, हमेशा इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा। मतलब यू शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज रिपोर्टिंग पार्ट एंड रिपोर्टेड पार्ट। इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज यू कैन नॉट चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्यों? देखो, जो भी परिवर्तन हमारा होता है, जो भी चेंजेस हम लाते हैं वो सिर्फ रिपोर्टेड पार्ट में लाते हैं। इट मीन्स इन्वर्टेड कामा के अंदर ही सारा चेंजेस करते हैं, लेकिन सारा चेंजेस इसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब रिपोर्टिंग पार्ट। सेम वैसे जैसे आपको अगर दांत में दर्द है या कान में दर्द है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, तो मेडिसिन कान से तो खाओगे नहीं, मेडिसिन तो मुंह से ही खाओगे, और असर कहां करेगा? वो कान में। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें जो भी चेंजेस लाएंगे इसके अकॉर्डिंग लाएंगे, इसको देखना है और चेंजेस यहां पे करना है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा रिपोर्टिंग पार्ट क्या है। और कभी भी ये देखो, रिपोर्टिंग पार्ट कभी कभी ना इधर दे देता है, कभी कभी रिपोर्टिंग पार्ट इधर दे देगा, ऐसे लिख देगा, यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, कामा सैड राम, सैड राम। तो रिपोर्टिंग पार्ट इधर दे दिया, तो आपको रिपोर्टिंग पार्ट को कैसे पहचानना है? आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के क्या रहेगा? वो बाहर रहेगा। बस आप इस चीज को दिमाग में रख लेना, द पोर्शन विच इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कामा is called reporting part, the portion which is inside the inverted comma is called reported part. Clear? If you have any problem, basic rules. Basic rules means कुछ बेसिक नियम होता है जो आपको जानना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक रूल्स को एकदम अपने दिमाग में क्या कर लेना है? फिक्स कर लेना। पहला बेसिक रूल्स हमारा क्या है? पहला बेसिक रूल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रिपोर्टिंग पार्ट। जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ तो सबसे पहले आप क्या करो? रिपोर्टिंग पार्ट लिखो। रिपोर्टिंग पार्ट चाहे जहां पे हो, चाहे फ्रंट में सबसे पहले आ गया हो, चाहे लास्ट में आ गया हो, नहीं, हमें अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग पार्ट ही लिखते हैं। और हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझ के बताते हैं आपको। जैसे ये देखो, यहाँ पे दिया है ना, राम सेज टू श्याम। अब आपको पता है ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट है। और आप जा रहे हो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इस रिपोर्टिंग पार्ट को लिखोगे, राम टेल्स श्याम। अब यहाँ पे टेल्स कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? अभी आपको नहीं। तो कहने का मतलब पहला बेसिक रूल हमारा क्या है कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिपोर्टिंग पार्ट लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में भी दे सकता है, लास्ट में भी दे सकता है, और कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट नरेशन आते हैं जिसमें रिपोर्टिंग पार्ट नहीं भी होता है, तो उसमें अपने आप से रिपोर्टिंग पार्ट क्या करना पड़ता है? इंक्लूड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। लेकिन आप जब भी इनडायरेक्ट नरेशन पे जाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिपोर्टिंग पार्ट लिखोगे। सेकेंड बेसिक रूल हमारा क्या कहता है? यूज कंजक्शन एट द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कामा। अब देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको कंजक्शन लगाना है।
अगर एक कंजक्शन की बात होती तो हम उसको आराम से दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम बनाएंगे तो यहाँ पे कई कंजक्शन है। जैसे देखो दैट है, टू है, इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड, ये भी हमारा किसका काम करता है? कंजक्शन का काम करता है। अब यहाँ पे 4 कंजक्शन है, इन चारों कंजक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और उसके स्थान पर हमको कंजक्शन यूज करना है। लेकिन आपको जानना होगा कि कौन सा कंजक्शन कहाँ यूज होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझोगे कि कौन सा कंजक्शन कहाँ यूज होता है, तभी जाके आपका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो पहले हम सबसे पहले ले लेते हैं दैट को। बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है दैट का। दैट कहाँ यूज होता है? फॉर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहाँ आएगा? स्टेटमेंट। अगर हमारा स्टेटमेंट असर्टिव है, असर्टिव मीन्स जान ही रहे हो, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। अब जैसे हमने ऊपर लिया था ना, यू आर अ गुड बॉय, ये हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम कामा और इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। क्लियर? अगर हमारा स्टेटमेंट इंपरेटिव है, इंपरेटिव मीन्स ऑर्डर, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट, ओपन योर बुक, इंपरेटिव हो गया। प्लीज सिंग ए सॉन्ग, इंपरेटिव हो गया। डोंट प्ले हियर, इंपरेटिव हो गया। तो अगर हमारा स्टेटमेंट क्या है? इंपरेटिव है, तो हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कौन सा कंजक्शन ले लेंगे? टू ले लेंगे। ठीक है। अगर हमारा स्टेटमेंट यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप, जैसे मैं बोलूं अगर आपसे आर यू मैड, तो इसका आंसर हमेशा यस या नो में ही आएगा। आर यू मैड? नो, आई एम नॉट मैड, ऐसे ही दोगे ना। तो अगर स्टेटमेंट हमारा क्या है? यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? इफ और वेदर, दोनों में से कोई लगाते हैं। वेदर का एक कंडीशन है, तो आप मैक्सिमम क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। क्या? इफ। क्लियर? और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट WH टाइप इंट्रोगेटिव, अब WH टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इससे अगर होता है, तो वही जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को हम कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। किसके स्थान पर? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। सेकंड बेसिक रूल हो गया। अब हम एग्जांपल को लेके समझ लेते हैं इसको। यहीं पर एक एग्जांपल लेके हम बता देते हैं आपको। जैसे आ गया सी सेज, ठीक है, राम इज अ बॉय। सी सेज राम इज अ बॉय। तो पहला बेसिक रूल हमारा क्या है कि हमको रिपोर्टिंग पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रिपोर्टिंग पार्ट। तो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट ये है, हमने लिख दिया सी सेज। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है, हटाना है और इसके स्थान पर कंजक्शन लाना है। आपके पास 5 कंजक्शन है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा किस टाइप का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया असर्टिव है। ये क्या है? असर्टिव। तो जब ये असर्टिव हो गया तो इस कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या हो जाएगा? दैट। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, आफ्टर कंजक्शन यूज सब्जेक्ट। कह रहा है कि कंजक्शन के बाद हमको क्या यूज कर लेना है? सब्जेक्ट यूज कर लेना है। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको यूज कर लेना है। मैं फिर से लिख के बता रहा हूं आपको, फिर से समझा रहा हूं। सी सेज राम इज अ बॉय। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट reporting part. C says comma inverted comma, what will you use? Conjunction that. Then after that subject. कौन सा सब्जेक्ट लाएंगे? अब ध्यान में देखो, जो सब्जेक्ट भी हमारा स्टेटमेंट में रहेगा उसी को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नाउन मिल गया, प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल। इसको ध्यान में रखना। अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर किस में रहेगा? कैपिटल। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है
तो आई भी किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर किस में हो जाएगा? स्मॉल में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ही आ जाता, सी आ जाता, दे आ जाता, यू आ जाता। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे राम लिख दिए। अब क्या कर रहा है हमारा कि जो रेस्ट पार्ट है रिपोर्टिंग पार्ट का, उसको हम क्या करेंगे? इसमें लिख देंगे इज अ। ये हमारा क्या बन गया? इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, तो यहां तक हमने देखो, हमने 3-4 चीजें आपको अच्छे से समझा दी। पहले नरेशन कहते क्या है, एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आप सिर्फ सुनना, मैं आपको रिवाइज करके दिखा रहा हूं। नरेशन है क्या? नरेशन मीन्स क्या होता है ये समझ लें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। नरेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, इसको ही हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है? बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये दो बॉयज हैं, राम एंड श्याम, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, बात चल रही है। और वो बात क्या है? यू आर ए गुड बॉय। ये है यू आर ए गुड बॉय, ये है उनका क्या है? कन्वर्सेशन। तो ये जो कन्वर्सेशन है ना, यही हमारा क्या है? स्टेटमेंट है। यही क्या है हमारा? स्टेटमेंट। हम जो कुछ बोलते हैं वो सब हमारा क्या है? स्टेटमेंट ही होता है। उसे नरेशन का वन वर्ड में अगर आंसर देना हो तो उसका अर्थ होता है टेलिंग स्टोरी, कहानी बताना, उसी को नरेशन कहा जाता है। अब जो हमारा स्टेटमेंट है ना, क्योंकि नरेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो जो हमारा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप्स में। 2 तरीके से हम किसी के सामने क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट। एक तो स्टेटमेंट को सेम टू सेम वैसे ही कह दो तो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट को अपनी भाषा में अगर हम बोल दे तो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है? सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सेम टू सेम रिप्रेजेंट कर देना। इनडायरेक्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन हिज आर हर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझ लो। राम सेज टू श्याम यू आर ए गुड बॉय, ये हमारा स्टेटमेंट था, आपने ऊपर देखा। यहां पर आपने इस स्टेटमेंट को क्या किया? किसी तीसरे बॉडी को बताया, लेकिन कोई परिवर्तन किया इसमें यू आर ए गुड बॉय में? नहीं, सेम टू सेम आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया। इसी चीज को नीचे हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, राम टेल्स श्याम दैट ही इज ए गुड बॉय। अब यू आर ए गुड बॉय किसमें टर्न हो गया? ही इज ए गुड बॉय। उसको हमने अपनी भाषा में कह दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। आगे चलते हैं। डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। डायरेक्ट नरेशन क्लासिफाइड किया जाता है 2 कैटेगरी में। पहला हमारा क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा, रिपोर्टेड पार्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कामा। अगर हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसमें पूछे कि रिपोर्टेड पार्ट हमारा क्या है, तो ये होगा। क्लियर? बेसिक रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाने जाओगे तो बिगिनिंग यहीं से आप करोगे, बेसिक रूल से अपनी बिगिनिंग करेंगे। पहला बेसिक रूल क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट रिपोर्टिंग पार्ट। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? रिपोर्टिंग पार्ट लिखना होता है। चाहे जहां दिया हो इससे मतलब नहीं, पहले दिया है, लास्ट में दिया है, नहीं दिया है, फिर भी जब हम इनडायरेक्ट नरेशन की बिगिनिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग पार्ट लिखते हैं। सेकंड हमारा बेसिक रूल क्या है? कंजक्शन का यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन लगाते हैं। क्लियर? अब कंजक्शन की अगर बात करते हैं तो कंजक्शन इसमें 4 है आपको। पहला दैट। अब दैट का यूज अगर करना है एट द प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि हमारा स्टेटमेंट अगर असर्टिव है, हमारा स्टेटमेंट अगर क्या है? असर्टिव है, तो हम क्या लगा देंगे? दैट। अगर हमारा स्टेटमेंट इंपरेटिव है,
तो टू एट द प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा। अगर हमारा स्टेटमेंट एस या नो टाइप इंट्रागेटिव है तो हम क्या लगा देंगे, वेदर। अगर हमारा स्टेटमेंट WH टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर लेते हैं। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, अपने माइंड में रख लेनी है। अगर इतना आप रख लोगे तो ये मान के चलना कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नरेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। नरेशन की जो पहली सीढ़ी है, अगर आपने इतनी चीजों को माइंड में रख लिया तो आपने फर्स्ट स्टेप ऑफ नरेशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और नरेशन में कुछ खास है नहीं। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये समझ लेना है, टेंस को कैसे चेंज कर लेते हैं ये समझ लेना है। जिसने ये समझ लिया वो नरेशन कैसा भी आएगा उसको क्या करेगा, वो कर लेगा। और CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नरेशन आता है ना, वो ऐसे सेम टू सेम नहीं दे देगा, कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो क्वेश्चन में देगा राम सेज टू हिज मदर, फिर जो आपका रिपोर्टेड पार्ट वो अलग दिया रहेगा। आपको उसमें से रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट फाइंड आउट करके तब नरेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो आगे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो समझ में आ जाएगा। पहली बात, आप इस वीडियो को घर पे जाके क्या करना, 2 बार 3 बार अच्छे से देखना, और जो बेसिक है जितना भी मैंने आज बताया है वो आपके माइंड में हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मुझसे संपर्क करना। क्लियर?